हेलो दोस्तों। देखिए आज है सैटरडे और मार्केट बंद है, लेकिन कंपनियां अपने रिजल्ट देखिए लगातार यहाँ पे अनाउंस कर रही हैं। तो कुछ कंपनियों के रिजल्ट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। 5 कंपनियां हैं। तो अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे काइटेक्स गारमेंट्स पहली कंपनी है, केरला की कंपनी है। दूसरी कंपनी आ गई आपकी ला ओपाला, जिनके आप देखे होंगे प्रोडक्ट्स घर में यूज़ करते होंगे। और तीसरी कंपनी हो गई मैथन एलॉयज़। और चौथी कंपनी टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। पांचवी कंपनी यहाँ पे पराग मिल्क फूड्स। तो ये 5 कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनियां नहीं हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग काइटेक्स गारमेंट से। यहाँ पे सारे फिगर इन्होंने लैख में दे रखे हैं और ये जो इनका फॉन्ट है ये काफ़ी ब्लर्ड दे रखा है, तो मुश्किल होगी यहाँ देखने में। चलिए फिर भी कोशिश करेंगे सारे फिगर को करोड़ में कन्वर्ट करके देखा जाए। तो अगर हम देखें टोटल इनकम कितना है यहाँ पे, ये आप कह सकते हैं कि ये 26,000 है, यानी 260 करोड़ का फिगर है। पिछले क्वार्टर में 267 करोड़ था और एक साल पहले यहाँ पे 159 करोड़ था, 159 करोड़ रुपीज़ था। तो हम कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर 100 करोड़ का ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे मामूली सा 7 करोड़ का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। आगे चलें एक्सपेंसेस देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे देख सकते हैं बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर यहाँ पे लगभग 49 करोड़ के आसपास बन रहा है। अब फॉन्ट क्लियर नहीं है दोस्तों, तो ये फिगर देख सकते हैं थोड़ा इधर उधर हो सकता है। 49 करोड़ के आसपास मुझे लग रहा है ये। पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ था और एक साल पहले यहाँ पे 21 या फिर 28 करोड़ ये दिया हुआ है। तो चाहे जैसे कंपैरिजन कर लें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, लगभग 11 करोड़ की। तो वीक रिजल्ट हैं ईयर ऑन ईयर। मेरे ख्याल से मार्केट ऑलरेडी बहुत चीज़ फैक्टर इन करके चलता है। 12 महीने का पीरियड है, इसमें अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो फिर वो तो और भी नेगेटिव चीज़ है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो जिस प्रकार का यहाँ पे ईपीएस घटा है 6.65 से घट के 5.5 हो चुका है, पिछले साल 3 का था। तो मेरे ख्याल से ये जो नंबर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये काफ़ी मार्केट को पसंद नहीं आएंगे। हालांकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो चलिए देखेंगे, ये तो कल ही पता चलेगा किस प्रकार से इसमें रिएक्शन देखने को मिलता है। तो सेकंड कंपनी यहाँ पे आपकी ला ओपाला। ला ओपाला की बात करें तो ये ग्लासवेयर में है और यहाँ पे अगर देखें तो रिजल्ट सारे इन्होंने लाख में दे रखे हैं। चलिए हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। टोटल इनकम है 83 करोड़ रुपीज़, 83 करोड़। अगर बात करें पिछले साल कितना था, तो ये मात्र 37 करोड़ था। इस बार 83 करोड़ है, पिछले साल ये 37 करोड़ था। एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 94 करोड़ था। तो बहुत सारी कंपनियों में ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमी देखने को मिल रही है। हालांकि ये क्वार्टर 4 है, हालांकि क्वार्टर 3 में आप कह सकते हैं डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन क्वार्टर 4 से भी कमी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस देखें तो कंपनी के एक्सपेंस कम हुए हैं। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये लगभग 27.5 करोड़ है, 27 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में ये 25 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 11.5 करोड़ था। तो रिजल्ट अच्छे बने हैं क्योंकि एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया गया है। यहाँ पे 27.5 करोड़, जबकि रेवेन्यू उतना बढ़ा नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए नजर आ जाएगा। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी जंप देखने को मिल रहा है, 20 करोड़ का फिगर है। ईपीएस देखिएगा 1.81 आ रहा है, पिछले क्वार्टर में 1.68 था, एक साल पहले 1 के नीचे 0.8 था। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे रिजल्ट हैं, आप इसको गुड कैटेगरी में डाल सकते हैं। यहाँ पे ला ओपाला ने प्रेजेंट किए हैं। और एक चीज़ और अपडेट देनी थी इस कंपनी से रिलेटेड कि इनका एक उत्तराखंड में यहाँ पे प्रोजेक्ट था, सितारगंज आप कह सकते हैं उत्तराखंड में। तो इसका 1 जून 2022 से यहाँ पे बिल्कुल नया प्लांट था, जीरो से इन्होंने स्टार्ट करके बनाया और यहाँ पे 1 जून से प्रोडक्शन भी यहाँ पे चालू हो गया है इस प्लांट में। तीसरी कंपनी यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। यहाँ भी रिजल्ट अगर देखें तो सारे फिगर इन्होंने मिलियन में दिए हैं, हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। टोटल इनकम दोस्तों 707 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में फिगर जो था 573 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 441 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 150 करोड़ के आसपास का जंप है। इस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ अगर दिखे कंपनियों में तो काफ़ी अच्छा साइन होता है। अब आगे अगर एक्सपेंस मैनेज करते हैं तो एक्सपेंस देखिए बहुत मैनेज किया गया है यहाँ पे। एक्सपेंस अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में देखिए ज़बरदस्त खर्चे थे, जिसकी वजह से टोटल कंपनी को लॉस हुआ था। अगर हम पिछले क्वार्टर में भी देखें खर्चे कहाँ बढ़े थे, तो ये देख सकते हैं आप इन्वेंट्रीज़ में यहाँ पे मैसिव एडिशन हुआ था 412 करोड़ का। तो इसलिए अगर इस बार पीबीटी देखें तो यहाँ पे 13.5 करोड़ के आसपास का फिगर है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 602 करोड़ का लॉस हुआ था, ये दोस्तों ये लॉस है। और एक साल पहले यहाँ पे 23 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हम करें तो देखिए ये रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो घटता हुआ नज़र आ रहा है। कितना? लगभग 10 करोड़ के आसपास। तो ये मेरे ख्याल से वीक साइन दिखा रहे हैं। पिछला क्वार्टर हम अगर छोड़ दें, जो कि इन्वेंट्रीज़ काफ़ी बड़े थे, उसकी वजह से लॉस काफ़ी हुआ था 600 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे
प्रॉफिट तो है, ऐसा नहीं है कि कंपनी नुकसान में ही है, लेकिन प्रॉफिट पिछले साल से ही कम हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी वीक रिजल्ट ही हैं। तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट देखते हैं। चलिए देखिए, टीवीएस मोटर्स अलग कंपनी है, ये टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स है, छोटी कंपनी है बहुत। तो यहाँ पे अगर सारे फिगर लाख में हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल रेवेन्यू 87 करोड़ रुपीज़, पिछले क्वार्टर में 89 करोड़ रुपीज़, एक साल पहले 54 करोड़ रुपीज़। तो एक साल से जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहाँ भी देख सकते हैं वही ट्रेंड है, माइनस होने का यहाँ पे कमी देखने को मिल रही 2 करोड़ की। चलिए आगे देखते हैं एक्सपेंसेस देखें कंपनी के, तो यहाँ पे 82 करोड़ हैं, पिछले क्वार्टर में 83 थे, एक साल पहले 55 थे। तो जो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है दोस्तों, वो फिगर जो है 5 करोड़ के आसपास बन रहा है। 5 करोड़ का पिछले क्वार्टर में 6.5 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 1 करोड़ के आसपास का नुकसान था, हालांकि 53 लाख का नुकसान था एग्जैक्ट अगर देखें तो। ईपीएस देखिए 2.04 आ रहा है, पिछले क्वार्टर में 2.41 था, घटते हुए नज़र आ रहा है, एक साल पहले नेगेटिव में था। तो कंडीशन भी पिछले साल अलग थी बिल्कुल इस सेक्टर के लिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी रिजल्ट कुछ खास एक्साइटिंग तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही डिप देखने को मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ है कि पिछले साल से यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो आप बताइए आप इसको कैसे देखेंगे, क्यू ऑन क्यू देखेंगे या ईयर ऑन ईयर देखेंगे। कंपनी का अगर हम सेगमेंट देखें किस सेगमेंट में काम करती है, तो इनका जो है प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन दिया है और कस्टमर सपोर्ट सर्विस नाम का 2 सेगमेंट दिया है। तो मेरे ख्याल से ये रिज़ल्ट वीक हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही देखेंगे हम लोग तो वीक लगेंगे ये रिज़ल्ट भी। तो दोस्तों फाइनल कंपनी है मैथन एलॉयज़ का, आप इनका लोगो देख सकते हैं, ये है इनका लोगो। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं रिज़ल्ट किस प्रकार से हैं, सारे फिगर करोड़ में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर इनकम देखें तो 1040 करोड़ का, पिछले साल 576, एक क्वार्टर पहले 848। तो यहाँ पे जो कंपनी में देखने को मिला था क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटते हुए, वो चीज़ यहाँ इस सेक्टर में इस कंपनी में तो देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अच्छी बात है, पिछले साल से यहाँ पे लग रहा है डबल भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम देखें एक्सपेंस, तो कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े हैं डेफिनेटली, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो जिसे हम पीबीटी कहते हैं, तो ये रहा फिगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अराउंड 280 करोड़ रुपीज़, 280 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में 317 थे। इसको देखिए रेप्लिकेट कर पाना बहुत मुश्किल था, पिछला क्वार्टर बहुत शानदार था, एक साल पहले 147 थे। तो मेरे ख्याल से कोशिश ये की जा सकती थी कंपनी द्वारा कि इसके कितना करीब आ सके, तो मेरे ख्याल से वो कंपनी ने अचीव किया है। यहाँ पे मात्र आप देख सकते हैं 37 करोड़ की ही कमी देखने को मिल रही है, अगर और कमी देखने को मिलती तो वो प्रॉब्लम की बात हो सकती थी। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट 218 करोड़ है, और यहाँ पे माफ़ कीजिएगा ये ऊपर हम देख लें तो नेट प्रॉफिट 219 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 242 था, एक साल पहले 112 था। ईयर ऑन ईयर डबल होते हुए नज़र आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे स्लाइटली लगभग 20-25 करोड़ के आसपास कमी देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से ये रिजल्ट फेयर हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप इसको स्लाइटली गुड कैटेगरी में ही डाल सकते हैं। पिछले क्वार्टर में 83 था, एक साल पहले यहाँ पे 38 था, जहाँ से मैं कह रहा हूँ डबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब बताइए आपको इन पाँचों कंपनियों में से सबसे बेहतरीन रिजल्ट किसके लगे, ज़्यादातर ने खराब ही रिजल्ट दिए और सबसे ख़राब किसके लगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।